विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन के लिए विनियम 2024 13 जनवरी से लागू हो गया है। इसका रुकटा डेमोक्रेटिक संघ ने स्वागत किया है। कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों पर यह विनियम प्रभावी होगा। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक परिसरों में जाति और जेंडर सहित सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना एवं समान अवसर सुनिश्चित करना है। संगठन के प्रदेश संयोजक प्रोफेसर रमेश बैरवा ने यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि रुकटा डेमोक्रेटिक पिछले कई वर्षों से यह मांग उठाता रहा है। सर, यूजीसी द्वारा ऐसा क्या नया रेगुलेशन आया है जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाति जेंडर आधारित उत्पीड़न पर प्रभावी रोक लगाई जा सके? आप उच्च शिक्षा में प्रोफेसर हैं, लंबा अनुभव है, कई विश्वविद्यालय और कॉलेज में आपने प्रोफेसर का काम किया है, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, काफ़ी अनुभव हैं, वरिष्ठ हैं, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? थैंक यू पुष्पन जी। देखिए, 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में समता संवर्धन हेतु विनियम 2026 को अधिसूचित किया है, उसको लागू किया है। और इस नियम के लागू होने से हम उम्मीद करते हैं, रुकटा डेमोक्रेटिक उम्मीद करता है कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में जो घटनाएं होती है जाति और जेंडर के आधार पर भेदभाव उत्पीड़न की, उस पर रोक लगाने के लिए इसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए हैं और इसमें ज़रूर एक प्रभावी कार्रवाई होगी। इसमें खास बात यह है कि 2012 में भी कुछ इसी किस्म का एक नियम था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ छात्रों पर लागू था। लेकिन इस नियम के तहत न सिर्फ विद्यार्थी बल्कि गैर शिक्षक और गैर शैक्षणिक जो स्टाफ है उस पर भी ये लागू होगा। यानी न केवल विद्यार्थियों के साथ बल्कि शिक्षक और कर्मचारियों के साथ में भी कोई भेदभाव होता है तो ये जिम्मेदारी संस्था प्रधान की है। हम महाविद्यालयों में देखेंगे तो ये प्राचार्य की जिम्मेदारी है कि वो कमेटी का गठन करेगा और 24 घंटे वो इस पे काम करेगी कि कहीं किसी के साथ भेदभाव और उत्पीड़न नहीं हो। सर, इससे अब जो उत्पीड़न हो रहे हैं, चाहे स्टाफ है, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे टीचर हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, उनको कितनी राहत मिलेगी, कितना लाभ होगा इस नए रेगुलेशन का? देखिए, ये तो जो संस्था प्रधान और उनके अंतर्गत जो कमेटी है वो कितने संवेदनशील लोगों की है, खुद प्रशासन कितना संवेदनशील है, यदि उनकी निष्ठा सही है और निष्पक्ष तरीके से यदि वो काम करते हैं तो ज़रूर ये बड़ा उपयोगी होगा ये नियम। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसको और कठोर बनाने के पीछे एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। वो है हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला और मुंबई में एक मेडिकल स्टूडेंट पायल ताड़वी की जो आत्महत्या की दर्दनाक घटनाएं हुई थी, उसके बाद इन दोनों की माँओं ने, रोहित वेमुला की मां और पायल ताड़वी की मां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको और सख्त बना करके यूजीसी को निर्देश दिए हैं कि इसको और कठोर बनाया जाए। किसी भी सूरत में शिक्षण संस्थानों में जाति जेंडर ही नहीं बल्कि जो दिव्यांग है, जो ओबीसी तबके के छात्र है, दूसरे और कमजोर वर्ग के वंचित समूह के छात्र है, वो विद्यार्थी शिक्षकों के साथ कोई ऐसी भेदभाव की घटनाएं नहीं हो पाए। हालांकि कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने भी निर्देश निकाले हुए हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसको कोई गंभीरता से नहीं लिया जाता है। इस आदेश का आपको लगता है कि फायदा मिल सकता है? बिल्कुल। यदि जो लोग सजग है, खुद जो पीड़ित यदि सजग है, और हम मानते हैं कि कॉलेज विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले लोग, पढ़ाने वाले लोग, कर्मचारी खुद सजग होते हैं, यदि वो इसका उपयोग करेंगे, इसका सहारा लेंगे तो ज़रूर उनको ये राहत